Hello everyone, this is Ankush and welcome to my YouTube channel. Okay, so आज मेरे पास एक डिफरेंट सिनेरियो है, डिफरेंट इन द सेंस लेट्स से ये जो डेट पीरियड है कैलकुलेशन का, हम क्या करते थे, पैरामीटर बनाते थे, पैरामीटर बनाने के बाद एक कैलकुलेशन लिखते थे, कैलकुलेशन में इसको पास करते थे, बेसिकली कंबाइन करते थे। लेट्स से लास्ट 30 डेज दिखाना है, लास्ट 90 डेट एंड द कस्टम डेट। ठीक है, फॉर्मेटिंग पे अभी ध्यान मत देना। ठीक है, कस्टम डेट। ठीक है, तो एक आई थिंक मैंने ये ऑलरेडी बनाई हुई है। पैरामीटर तो होगा ही, ये मेरा पैरामीटर है, लेकिन जो कैलकुलेशन हम लिखेंगे यूजिंग सेट्स, ना कि ये सिंपल कैलकुलेशन रहने वाले हैं। ठीक है, हम सेट्स बनाएंगे, सेट्स के अंदर ही कैलकुलेशन पास करेंगे। तो एक एक अलग सा सिनेरियो हो जाता है, डिफरेंट सिनेरियो हो जाता है अपार्ट फ्रॉम द नॉर्मल कैलकुलेशन जो हम लिखते हैं। ठीक है, आज इसको देखते हैं। एक बहुत सिंपल सा मैंने डैशबोर्ड बनाया है, सेल्स पाइपलाइन, और ये लास्ट 14 डेज मैंने पैरामीटर यहाँ पास किया हुआ है। जो भी हम सिलेक्शन करेंगे वो है यहाँ पे उसका स्ट्रिंग पास हो जाएगी। ठीक है, और बेस्ड ऑन द सिलेक्शन ये मेरा डैशबोर्ड भी फिल्टर हो रहा है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा है। मैंने स्टैक बार चार्ट लिए, 100% स्टैक बार चार्ट लिए हैं दोनों में और परसेंटेज। ठीक है, तो देखते हैं। पहले मैं आपको पैरामीटर दिखाता हूँ। ठीक है, पैरामीटर में मैंने इंटीजर लिया है इंस्टेड ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये मेरे को फ्लेक्सिबिलिटी देगा कंबाइन करने में कस्टम डेट्स। ठीक है, कोर वैल्यू मेरी ये है और डिस्प्ले डेट ये है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना कि आपने वन और वन या टू लिया है और यहाँ पे ही लिया है। ठीक है, मैं डिस्प्ले में कुछ भी ले सकता हूँ, लेकिन कोर वैल्यू द अंडरलाइंग डेटा मेरा ये है। ठीक है, तो इंटीजर लिया है मैंने, डेट पीरियड वन का मैंने लास्ट 14 डेज, टू का लास्ट 13 डेज, थ्री का लास्ट 9 डेज, फोर्थ का मैंने कस्टम डेट्स। ठीक है, ये पैरामीटर है। अब इसके अंदर चलते हैं। अच्छा, मैं अभी आपको वॉक थ्रू दे रहा हूँ, वॉक थ्रू इन द सेंस, अगर आपको चाहिए लाइक स्क्रैच, हाउ कैन वी क्रिएट दिस फ्रॉम द स्क्रैच, वो भी मैं आपको दे सकता हूँ। ठीक है, बस आप कमेंट में बता देना। अभी वैसे मैं आपको समझा दूंगा, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी फ्रॉम द स्क्रैच, ये तो आपको आता ही होगा। स्टैक 100% स्टैक बार कैसे क्रिएट करें। ठीक है, यूजिंग डेट्स। चलो, और सैम्पल सुपर स्टोर डेटा ही है हमारे पास। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं लास्ट 14 डेज पे। अच्छा, लास्ट 14 डेज से पहले मैं आपको एक और चीज़, मैंने एक एंकर डेट पैरामीटर बनाया है। तो ये एंकर डेट पैरामीटर क्या करेगा, बेसिकली लास्ट डेट ऑफ द डेटा सेट। बेसिकली आप ऐसे ले लो मैक्स डेट। ठीक है, जो भी मैक्स डेट अवेलेबल रहेगी मैंने यहाँ पास कर दिया है। मेरे पास लाइक एज ऑफ टुडे डेटा नहीं है, तो मैंने यहाँ पास कर दिया है मैक्स डेट। ठीक है, मैंने उसको नाम दे दिया एंकर डेट। बस ये एक्स्ट्रा कैलकुलेशन है, अदरवाइज कोई एक्स्ट्रा कैलकुलेशन नहीं है इधर। चलिए, लास्ट 14 डेज देखते हैं। अब ये देख, आप यहाँ ध्यान देना, ये मैंने सेट्स बनाया है, ना कि मैंने सिंपल कैलकुलेशन। ये जो रिप्रेजेंट देख रहे हो ना, the rounded, what we say in the two rounded two corner or rounded the gola। ठीक है, ये रिप्रेजेंट द सेट्स, ना कि कैलकुलेशन। अगर आप देखोगे मैं कैलकुलेशन से फिल्टर करूँगा, मेरे पास वो नहीं आएंगे जो मैंने एग्जैक्टली लिए हैं। ठीक है, तो ये लास्ट मैंने बनाया है। ठीक है, लास्ट 14 डेज एडिट किया सेट्स, एडिट करके सेट्स, गो टू कंडीशंस। आप जनरल में नहीं जाना, गो टू कंडीशन, की कंडीशन में जाओगे तभी आपको एक कैलकुलेशन बाय फार्मूला वाला फील्ड मिलेगा। नेम दे देना लास्ट 14 डेज। ठीक है, बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन विल बी द सिंपल, जो हम एग्जैक्टली यूज़ करते आ रहे हैं अभी तक नॉर्मल कैलकुलेशन में। माई डेट, ठीक है, द डेट ऑफ द डेटाबेस। ठीक है, और डेट मैंने ऐड किया है डे 14 एंड एंकर डेट। ठीक है, ठीक है, ये 14 मेरे को 14 डेज दे देगा। एंकर डेट ऑफ द लाइक टुडे, आप टुडे मान के चलो। ठीक है, ऐसे ले लेते हैं।
ये मैंने क्लिक कर दिया लास्ट 14 डेज, ऐसे ही मेरा लास्ट 30 डेज का रहेगा। गो टू कंडीशन, नाम दे देना कंडीशन, डेट है 30 एंकर डेट, एंड सेम गोज फॉर द लास्ट 90 डेज। Nothing new, nothing fancy. That seems to be like straightforward. We did this in like previous the normal calculation। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, सेट्स के साथ कंबाइन कर रहे हैं। ठीक है, डिफरेंट अप्रोच। नंबर्स सेम रहने वाले हैं, कोई इशू नहीं रहेगा नंबर्स में। आप कंपेयर करोगे नॉर्मल कैलकुलेशन, इस कैलकुलेशन और सेट से। ठीक है, दिस इज द डिफरेंट मेथड ऑफ टू अचीविंग द रिजल्ट ऑफ दी थ्रू पैरामीटर। ठीक है, ज़रूरी नहीं है बोरिंग वही काम करते रहें, आपको अदर भी आना चाहिए। कैसे हम फिल्टर कर सकते हैं, एक ही है 90 डेज। ठीक है, अब ये मैंने कैलकुलेशन बना ली है, मेरा पैरामीटर में भी यही है। ठीक है, कस्टम डेट मैं जब केस स्टेटमेंट लिखूँगा, फाइनल डेट फिल्टर लिखूँगा यहाँ फिल्टर के लिए, तो के कस्टम डेट उधर बना लेंगे हम। ठीक है, तो अभी डेट फिल्टर को सर्च करते हैं। ठीक है, ये डेट फिल्टर एग्जैक्टली सेम वही है जो हम करते आ रहे हैं। ठीक है, मैंने क्या किया है, केस लिया है डेट, डेट पीरियड ये वाला। ठीक है, 1 मुझे पता है अंडरलाइंग डेटा में मेरा क्या है, 1 देन लास्ट 14 डेज, 2 30 डेज, 3 90 डेज, फोर्थ ये वाला देख लीजिए। ठीक है, मैंने बोला है, ठीक है, मैं इसको बेस्ड लाइक स्टार्ट डेट और एंड डेट पे इसको मैं कंबाइन करूँगा। सो आई एम शेइंग हियर ऑर्डर डेट शुड like equal to or greater than the start date, and order date should be less than or equal to end date। सो ये 4 वाला कॉम्बिनेशन है, ये वाला ये कस्टम डेट पे करेगा। जैसे हम कस्टम डेट करेंगे तो एंड डेट वाला पैरामीटर ट्रिगर होगा एंड स्टार्ट डेट वाला पैरामीटर ट्रिगर होगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, डेट फिल्टर ऐसी बन जाएगा, ये मेरे को ट्रू और फॉल्स देगा। आप इसको फिल्टर्स में ले जाना एंड सेलेक्ट ट्रू। ठीक है, ये बन गया, सेम यहाँ पे भी इसको ट्रू लगा देना। ठीक है, अब आप देखिए, मैं पहले कस्टम रेट दिखाता हूँ। लेट मी एक 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 चीज़ है। इसको हम ऐसे करते हैं, 1 मिनट दीजिए बस। ठीक है, ये ठीक रहेगा। ठीक है, अभी मैंने इसको कंटेनर में कंबाइन नहीं किया है। अ, ठीक है, अभी इसको ऐसे लेते हैं। जैसे ही मैंने कस्टम डेट किया, मेरे पास 2 पैरामीटर ट्रिगर हो गए। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था, वो कंबाइन किया था ना, फोर्थ कैलकुलेशन स्टार्ट डेट और एंड डेट। तो जैसे ही मैं इसको कस्टम डेट पे क्लिक करूँगा, ये मेरे 2 पैरामीटर यहाँ हो जाएंगे। अब यूज़र के पास फ्लेक्सिबिलिटी है, वो यहाँ से डेट चेंज कर ले। ठीक है, कोई भी डेट चेंज कर ले एज पर द रिक्वायरमेंट। और यूज़र के पास यहाँ से भी फ्लेक्सिबिलिटी है, लेट्स से दे वांटेड टू सी द लास्ट 14 डेज सेल्स। ठीक है, क्लिक करेगा, जो मेरे कस्टम पैरामीटर है यहाँ से वो चले गए। ठीक है, हाइड हो गए बेसिकली। सो दिस डैशबोर्ड रेंडर्ड आउट द लास्ट 14 डेज। ठीक है, अब लेट मी टेक यू द प्रेजेंटेशन मोड। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे सेल्स पाइपलाइन लास्ट 14 डेज, ये लास्ट 14 डेज है, कैटेगरी वाइज सेल्स एंड सेल्स बाय रीजन। लेट्स से लास्ट 30 डेज। ठीक है, ये एग्जैक्टली वैसे ही काम करेगा जैसे आपका नॉर्मल कैलकुलेशन काम करते थे और पैरामीटर में कंबाइन करते थे, लेकिन डिफरेंट अप्रोच। ठीक है, लास्ट 90 डेज एंड कस्टम डेट। ठीक है, ये मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये था, हम जनरली क्या करते हैं, वही बोरिंग कैलकुलेशन लाइक पैरामीटर बनाया, पैरामीटर को कंबाइन किया कैलकुलेशन से और ट्रू और फॉल्स दे दिया, वो भी ठीक है, उसमें कोई ख़राबी नहीं है, लेकिन हमें दूसरा अप्रोच भी आना चाहिए। ठीक है, हम सेट से भी कर सकते हैं, नंबर सेम आ रहे हैं, सब कुछ सेम आ रहा है,
ठीक है। तो ये था इस वीडियो को बनाने का पर्पस। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, प्लीज़ मेक श्योर सब्सक्राइब द चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग, लाइक वॉचिंग दिस।